हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। मजे की बात यह है बच्चों कि इस प्रश्न में पहले कहानी गढ़ी गई है, कोई तथ्य दिया हुआ है और उस तथ्य को पढ़ करके एक द्विघात समीकरण बनाना है। उस तथ्य को पढ़ करके मान नहीं निकालना है, उसे पूरा हल नहीं करना है, तथ्य को पढ़ना है और द्विघात समीकरण के मानक रूप में व्यक्त कर देना है। जैसे कि पहली जो सवाल है वो आयत से संबंधित है। जब आयत से संबंधित है तो आयत को हमें सूत्र याद होना चाहिए, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, आयत की लंबाई के बारे में पता होना चाहिए, आयत की चौड़ाई के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो सवाल है वो क्रमागत संख्या के बारे में है, तो हमें क्रमागत संख्या की जानकारी होनी चाहिए कि क्रमागत संख्या क्या होती है। जैसे पूछा जाए कि पहली क्रमागत संख्या क्या होती है, तो पहली क्रमागत संख्या इस तरह से गणित में तो लोग एक दो कहते हैं, लेकिन चूंकि हम बीज गणित पढ़ रहे हैं, बीज गणित के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए नियम के आधार पे पहली क्रमागत संख्या x होती है, दूसरी x+1 होती है, तीसरी x+2, चौथी x+3, इस तरह से बढ़ती जाती है। और आयत की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल तो जानते ही हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरह से हमें जानना होगा। तो मन लगा के शुरू से अंत तक अगर आप देखेंगे तो गारंटी देता हूं जरूर समझ में आएगा। मैं भी एकदम इत्मीनान से बताऊंगा, बस ध्यान पूर्वक देखना है कि मैं उस तथ्य को पढ़ करके समीकरण का रूप कैसे दे रहा हूं, बस यही ध्यान देना है बच्चों। तो शुरू करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की जो लंबाई है, क्षेत्र की जो लंबाई है, जो आयत की लंबाई है, वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ये 2 गुने से एक अधिक है। यहां भी एक राज छिपा हुआ है, उससे मैं निकाल करके फिट कर दूंगा। तो 2 गुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको लंबाई नहीं निकालना है, आपको चौड़ाई नहीं निकालना है, एक स्वरूप देना है। कहा भी गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए और द्विघात समीकरण बन जाए। मतलब बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का हमें बना देना है समीकरण, हल नहीं करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों ये जो सवाल है कैसे लगाएंगे, तो इसका नियम होता है, जैसे मैं कहूं, इसका नियम क्या है, जैसे मैं कहूं कि आप मुझसे 2 गुने आयु में बड़े हैं। अगर मैं कहूं कि आप मुझसे 2 गुने आयु में बड़े हैं तो मैं अपना मान लूं 2 गुना कर दूंगा तो उनका निकल जाएगा। जैसे कि हमसे राम 2 गुना है, तो मैं अगर 10 साल का हूं तो कितना होगा, 20 साल का होगा। अगर राम अगर मुझसे 3 गुना बड़ा है तो मैं अगर 10 साल का हूं तो कितना होगा, 30 साल का होगा। तो छोटी वाली राशि, नियम होता है कि छोटी वाली राशि को मान लीजिए और जैसे सवाल में कहता है वैसे ही बैठा दीजिए। तो बच्चों आयत की लंबाई बड़ी होती है कि चौड़ाई बड़ी होती है, लंबाई बड़ी होती है, छोटी कौन होती है, चौड़ाई। तो चौड़ाई इसमें मानेंगे, आयत की स्थिति में क्या मानेंगे, चौड़ाई। चलिए मानते हैं, आयत के सवाल में चौड़ाई ही मानना चाहिए, आराम से लगता है। चलिए तो लंबाई और चौड़ाई की बात करता है। चलिए बढ़ते हैं, तो चौड़ाई मानेंगे। तो माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। थोड़ा अगर और समझना है बढ़िया से तो मैं चित्र भी बना दे रहा हूं बच्चों। जैसे कि अगर ये आयत है, ये आयत है आपका A B C और D, मान लीजिए आयत है। ये पूरा क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, पूरा क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 528। और बढ़िया सब समझ में आएगा आपको, पूरा क्षेत्रफल दे दिया है। कहता है कि जो चौड़ाई है वो
जो है जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मतलब अगर मान लिया कि अगर ये मान लीजिए बाय द वे कि 5 होता तो ये कितना होता, 5 दूनी 10 होता और धन 1 होता। कहता है ना कि 2 गुने से 1 अधिक है, तो जितना भी चौड़ाई मानेंगे वो उसका 2 गुना करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कि चौड़ाई यक्स है, कितना है, यक्स है, तो एक कितना होगी लंबाई, यक्स अगर इसको माने तो हो जाएगा आपका 2x। कहता है 1 अधिक है तो 1 जोड़ दीजिए, कहता 2 अधिक है तो 2 जोड़ दीजिए, कहता 3 अधिक है तो 3 जोड़ देते, बस। चलिए ठीक है, तो माना आयत की चौड़ाई x मीटर, इसलिए लंबाई बराबर कितना होगा बच्चों, 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। अच्छा, मदद में क्या है, ये क्षेत्रफल मदद में दिया है। तो बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र है, याद आपको होना भी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल ये दे दिया है, बहुत बढ़िया दिया हुआ है कि 528 वर्ग मीटर। लेकिन नियम से आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। याद हो बच्चों, पूछा भी जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कितना दिया है, 528। गौर करें बच्चों, तो लंबाई की बात करें तो लंबाई हमें पता है, लिखिए 2x प्लस 1 गुणते चौड़ाई, देखिए कितना माने हैं, x माने हैं, तो कितना हो जाएगा 528। बच्चों अब क्या करना है कि x का गुणा एक बार 2x में करना है। तो x का गुणा अगर आप 2x में करेंगे तो 2 तो लिखेंगे ही, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसी x का गुणा 1 में करना है तो x हो जाएगा बराबर कितना हुआ, 528। अब इसे पक्षांतर कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस x धन 528, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 528 बराबर क्या बच गया, 0। यही आपको लाना था, हल नहीं करना है, लंबाई चौड़ाई नहीं निकलना है। कह रहा है कि केवल समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, समीकरण बना देना है बस। तो कहेंगे और तरीके से और बढ़िया कर देना चाहिए। तो चलिए कहते हैं, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः कारण कि निम्न स्थितियों को, ये स्थिति है, स्थिति को द्विघात समीकरण का रूप देना था, थोड़ा सा कह देते हैं तो और अच्छा शुद्ध हो जाएगा। तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः स्थिति द्विघात समीकरण को स्पष्ट करती है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, कह रहा है कि 2 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या, 2 क्रमागत धनात्मक और धनात्मक भी होंगी, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसको पढ़ करके एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान ढंग से बताते हैं। सबसे तो पहले पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे देखा जाए तो पहली क्रमागत संख्या हमेशा x मानना चाहिए और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानना चाहिए, x प्लस 1 मानना चाहिए। और मदद के लिए सबसे बड़ी बात है, आपको गुणनफल दे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो बच्चों मदद के लिए तो गुणनफल तो दे ही दिया है, यही सबसे बड़ा मदद है। क्योंकि हम टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ करके हम द्विघात समीकरण बना दे रहे हैं। तो मैं भी वही बताना चाहता हूं कि कैसे फिटिंग करते हैं। सबसे पहले कहा है कि 2 क्रमागत, तो पहले क्रमागत की जानकारी होना चाहिए। तो पहले क्रमागत क्या मानेंगे, x, और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। पहला एक काम करिए, बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चों। माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्या मानेंगे, x प्लस 1। दूसरी क्रमागत
संख्या बराबर x प्लस 1 हो गया। सबसे बड़ा जो मदद है यही दिया गया है कि गुणनफल 306 है, मगर इसका गुणा अगर कर दिया जाए दोनों का आपस में तो उत्तर कितना आएगा 306। ये कहने का मतलब है, मतलब प्रश्नानुसार क्या कह देंगे, प्रश्न के अनुसार, मतलब कह सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल 306 है। मतलब पहला गुणे दूसरा कर दीजिए, प्रश्नानुसार दिया है x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। अब बच्चों इसका इसमें गुणा कर देंगे, उत्तर हो गया बस। चलिए तो x का गुणा x में करिए तो x स्क्वायर, x गुणा 1 में करिए तो x, और हम तो ये कहते हैं कि इसको पक्षांतर कर लीजिए तो प्लस है, इधर आएगा तो -306 बराबर हो गया 0। तो क्या कहेंगे, यह अब दिखा देंगे इतनी और बढ़िया से कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः स्थिति द्विघात समीकरण को व्यक्त करती है। हम इसमें लिख दिए स्पष्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो बात समझ में आई तो वीडियो को पीछे करके एक आध दो बार और देख सकते हैं, इत्मीनान से देख सकते हैं। इस तरह से आपको जरूर समझ में आएगा, इत्मीनान से बता रहे हैं। और बच्चों जो भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो कमेंट करेंगे तो मेरा भी हौसला दूना होगा, इसलिए मैं जान पाऊंगा कि बच्चों को क्या परेशानी है। अपनी तरफ से मैं पूरे इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भी हल कर लिया, अब तीसरा और चौथा हल करेंगे। बच्चों जो ये कहानियां हैं इनको पढ़ करके हमें द्विघात समीकरण का रूप देना है, और ये रूप हम तभी दे सकते हैं जब इस जो कह रहा है कहानी में इसको पढ़ करके इसका मतलब समझ पाए, और कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं आपको नहीं भी याद है तो मैं बता करके समझा करके तो मैं खुद बताऊंगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, और प्रॉब्लम है तो कमेंट करना है, यही आपको ध्यान देना है। और फिर बाकी तो मैं हूं, मेरा काम है आपको एकदम समझा के ही रहना, ठीक है बच्चों। ध्यान देते हैं, जैसे सवाल है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। भाई माँ है तो बड़ी तो रहवा करेगी ना, छोटी तो हो नहीं सकती। इसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो एक समीकरण बनाइए जिससे कि उसकी उम्र ज्ञात हो जाए। तो उम्र ज्ञात नहीं करना, समीकरण का रूप देना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो इसे कैसे लगाएंगे, एक बात है कि माँ बड़ी है कि रोहन, पहला तथ्य तो माँ बड़ी है। कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, सही बात है। तो ऑटोमेटिक है कि अगर रोहन 5 साल है तो उसकी माँ कितना होगी, 26 में 5 जोड़ देंगे। अगर रोहन x वर्ष है तो उसकी माँ कितनी होगी, x में 26 जोड़ देंगे, सीधे सीधे माँ बड़ी है। तो रोहन को मान लीजिए, रोहन छोटा है तो मैंने कहा ना कि छोटा हमेशा माना जाता है, छोटा मानेंगे तो बड़ा निकाल लेंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। अब आप ही बताइए कि वर्षों के बाद उम्र बढ़ जाती है और वर्षों के पहले घट जाती है। जैसे मेरी उम्र इसमें 30 साल है तो 5 साल के बाद 35 साल का हो जाऊंगा, बाद वाले में बढ़ जाता है उम्र। अगर कोई आदमी आपके पिताजी का उम्र इसमें 50 साल है तो 10 साल के बाद कितना जाएंगे, 60 साल। अच्छा, इसमें आपके पिता की उम्र 50 साल है तो 5 साल पहले कितने थे, 45 साल कर देंगे। यानी पहले की जब बात होती है तो घटाया जाता है और उम्र बाद में कहा जाता है तो वर्तमान उम्र में उतना समय जोड़ दिया जाता है। तो इसी आधार पे सवाल है, जरा मैं समझा देता हूं। इसमें मानेंगे रोहन की आयु, तो मानेंगे रोहन की आयु x या y कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया कि रोहन की आयु x, तो उसकी माँ की आयु x प्लस 26 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद बच्चों दोनों बढ़ेंगे, सही बात है। अगर आपकी उम्र 20 साल है, आपके पापा की उम्र 30 साल है, तो 5 साल बाद आपके पापा कितने जाएंगे, 35 साल। तो आप 20 साल रहेंगे नहीं ना, आप भी तो 5 साल बढ़ेंगे ना। अगर ऐसा होता, उम्र बढ़ने का सिस्टम होता कि उम्र बढ़ता एक आदमी के एक आदमी घटता, तो लड़का 20 साल का, पापा 30 साल का, तो पापा कहते बेटा अब मैं रुका रहूंगा, तू बढ़ ले, मैं रुका रहूंगा। तो लड़का बढ़ता जाता तो लड़का भी 35 साल का, तो लड़का कहता पापा मैं 35 साल का हो गया, आप 30 साल के हैं, अब आप बढ़िए मैं रुका हूं। ऐसा होता है क्या, नहीं, उम्र सबकी साथ बढ़ती है।
तो चलिए बच्चों, तो माना रोहन की आयु x वर्ष, माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। चलती बढ़ते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो माँ कितनी है? 26 वर्ष बड़ी है तो 26 जोड़ देंगे। तो माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद माँ भी बढ़ेगी और बेटा भी बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। अब माँ की कितनी जाएगी? x प्लस 26 में भी इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है ना, यही नियम है कि बाद वाले में इतना जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x में 3 जोड़ देंगे 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद माँ की आयु बराबर, तो x प्लस 26 वर्ष तो माँ थी, 3 वर्ष और बढ़ा पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया? x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। लोग कंप्लीट हो जाए। प्रश्नानुसार पूछ रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात आयु वर्षों में कह रहा है कि बड़ी है, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब ये जो आयु आया है यहाँ पे 3 वर्ष बाद माँ की और 3 वर्ष बाद रोहन की, इनका अगर गुणा किया जाए तो उसका मान कितना आएगा? 360 हो जाएगा। तो दोनों के आयु का गुणनफल क्या कहेंगे? दोनों के आयु का गुणनफल बराबर कितना दिया है? 360। तो दोनों का, इसका कितना आया हुआ है? x प्लस 3 गुणे माँ का कितना आया हुआ है? x प्लस 29। ये ध्यान देना है क्योंकि 3 वर्ष बाद वाला लेना है। कितना लेना है? कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वाला उम्र लेना है। ये लेना है, ये ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। बराबर कितना हो गया? 360। तो बच्चों आप क्या गुणा कर, इसमें गुणा करना है। मैंने ट्रिक भी बताया था, वही ट्रिक पर काम करेंगे। x का गुणा x में करेंगे तो x घाते 2, x का गुणा 29 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 29x। अब बात खत्म। अब 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x। अब 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। पक्षांतर करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ दीजिए, 29 30 2 32, 32x प्लस हो गया आपका 87। 360 पक्षांतर करेंगे तो फिलहाल प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर हो गया 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, बड़ी गिनती माइनस में छोटी गिनती प्लस में, तो बड़ी गिनती का चिन्ह लिखेंगे। 360 में से 87 घटा देंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, बचा 5 तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7, बचा यहाँ पर 2 बराबर हो गया 0। तो द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना? तो कहेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात, या कह सकते हैं अतः स्थिति द्विघात समीकरण को व्यक्त करती है। इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है, अब रह गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल। ये बच्चों है आपका चाल से संबंधित है, तो इसे पढ़ करके तुरंत हम सवाल लगाएंगे और तुरंत आपको आ जाएगा। मैं नहीं मानता कि आपको ऐसे आएगा।
पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे, और जो छोटी छोटी बातें हैं, जिससे फार्मूला हुआ, इसको कैसे क्या करना चाहिए मैं अभी बता रहा हूं, तब आपको गारंटी देता हूं कि समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं छोटी छोटी बेसिक चीजें बताता हूं इसके लिए, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मेरे पास जगह हो जाए और मैं इसे मिटा दूं, तब इसे समझा पाऊंगा पूरा व्याख्या करके, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं। 1 मिनट का समय ले लिया अपना बढ़िया से, तो मिटा दे इसको। चलिए, अब हमारे पास जगह पर्याप्त हो गया। सबसे पहला बात तो बच्चों चाल की सवाल है, और जब चाल की सवाल जब भी आवे तो आपको मेन चीज पता होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या होता है। होता तो मेन एक ही है, लेकिन इसको 3 रूप में देखते हैं। पहली चीज होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इसी में घुमा फिरा लीजिए। अब समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, तो जब समय बराबर तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, याद होना चाहिए बच्चों, और समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी समय पूछे तो दूरी बटे चाल समय करना चाहिए, चाल पूछे दूरी बटे समय कर देना चाहिए, समय पूछे दूरी बटे चाल कर देना चाहिए, और जब दूरी ही पूछ ले तो चाल और समय का गुणा कर देना चाहिए। इतना चीज चाल का सवाल कोई भी पढ़िए, ही नहीं कि कक्षा 10 का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पढ़िए, अगर चाल से संबंधित सवाल आता है तो आपको पहला चीज कि ये बच्चों पता होना चाहिए, बाकी चीज तो देखा जाएगा बाद में। और दूसरी चीज कि सवाल को एक बार नहीं तो 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी कुछ हम निर्णय ले पाएंगे। जरा देखते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी, ये आपको दूरी मालूम हो गया, ये जो दूरी वाला काम है पता हो गया, दूरी मालूम हो गया, दूरी बता दिया, दूरी पता है 480 हो गया, एक काम खत्म। अब चाल समय रह गया, देखते हैं। वो 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हमें चाल पूछा गया है, तो कोई बात नहीं है, सामान्य सी बात है कि कोई भी रेलगाड़ी है बच्चों, जा रही है कहीं, और जहां जाना है उसकी दूरी है 480 किमी, ठीक। अपना जा रही है समान चाल से, रोज जाती है, कोई बात नहीं, रोज जाती है, जाती है, लगता होगा 10 घंटा, मान लीजिए 10 घंटा, भाई दे 10 घंटा लगता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि एक दिन उसने अपने चाल में कटौती कर लिया, 8 किमी घटा दिया हर घंटा पर, 8 किमी प्रति घंटा पर घटा दिया चाल। अब उसकी रफ्तार स्लो हो गई, तो रोज तो जाती थी 10 घंटे में, और जब 8 किमी प्रति घंटा चाल घटा के जा रही है, तो बताओ कि 10 घंटे में पहुंचेगी कि 10 घंटा से बेसी लगेगा, 10 घंटा से बेसी लगेगा। आप ही को जाना है घर से स्कूल, तो रोज जल्दी जल्दी जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हो सकता है आपका आधा घंटा का रास्ता हो, 30 मिनट का रास्ता हो, तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे, 30 मिनट पहुंचेंगे। और अगर स्कूल में आपको जाना है, आप घर से चाल घटा दे रहे हैं, मस्ती में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, तो जल्दी पहुंचेंगे, लेट हो जाएगा, देरी से पहुंचेंगे, 30 मिनट नहीं पहुंचेंगे, 30 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, मगर कम नहीं लगेगा। यही नियम है कि जब कोई चाल तेजी में, कहीं तेज गति से कहीं जाते हैं तो कम समय लगता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं, और जब अपनी चाल को घटा लेते हैं, बड़े स्थायी रूप से जाते हैं, तो समय क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो यही नियम बच्चों जान गए आप कि चाल ज़्यादा होने पर समय कम लगता है, और चाल कम होने पर समय ज़्यादा लगता है। तो वही पूछ रहा है कि 8 किमी प्रति घंटा अगर चाल कम कर देता तो कितना समय लगता, 3 घंटा अधिक समय लेता। सही भी बात है कि चाल घट जाएगा तो 3 घंटा जो रोज लगता था उसके तुलना में 3 घंटा। तो एक बात क्लियर हो गई, दूरी कितना है, 480, रोज जाती है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, तो 480 किमी दूर है, रोज जाती है, जाने दीजिए, जाती जाती ठीक है, रोज जाती है, जितना समय में पहुंचती हो। लेकिन अब क्या हुआ कि 8 किमी प्रति घंटा चाल उसने कम कर दिया,
तो समय कितना ज्यादा लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। इसी बात को द्विघात समीकरण का इसको रूप देना है, तो आप कैसे देंगे? तो पूछा है कि चाल बताइए। तो चाल ज्ञात करनी है, मतलब सामान्य चाल ज्ञात करनी है कि रोज जब जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो कितने चाल से जाती थी, वो कौन सी ऐसी चाल थी, वो ऐसी कौन सी चाल थी जिस चाल को उसने 8 किमी घटा दिया। तो कोई तो चाल रही होगी, रोज जाती थी। तो फिलहाल तो लॉकडाउन में रेलगाड़ी बंद है, लेकिन एक बात कर रहे हैं कि आपको कौन सी चाल थी, तो जो चाल थी उस चाल को भी मान लेना है। तो माना चाल कितना था, तो मान लिया कि सामान्य चाल x किमी प्रति घंटा थी। सीधे सीधे चलते देखते हैं। तो माना, यहां लगा दे रहे बच्चों, माना सामान्य, चूंकि रेलगाड़ी है तो लिख देते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किमी प्रति घंटा है। पता नहीं है तो मानना पड़ेगा ना, तो माना चाल इतना है। और जब चाल मान ही लिया, दूरी दिया ही है, तो बचा गया समय, तो समय निकाल लीजिए। इसलिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो बच्चों समय बराबर, दूरी मालूम है 480 बटे में चाल कितना माने हो, अभी माने हो x। चलिए मैंने मान लिया घंटा, समीकरण बन गया 1। काम आएगा, देखते हैं। अब कहता है कि जो चाल था वो 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया। तो आप ही बता दीजिए, मान लीजिए 10 होता, 8 कम करेंगे तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, तो 2 हो गया। जो भी था उसमें 8 कम करना है। पहले कितना माने x, तो 8 कम होने पर कितना हो जाएगा, x माइनस 8। चलिए 8 किमी प्रति घंटा चाल कम करने पर, नई चाल बताओ बच्चों। पहले था x, 8 किमी प्रति घंटा चाल कम कर दिया तो घट जाएगा चाल ना, तो उसी x में से हम 8 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 किमी प्रति घंटा चाल कम करने पर नई चाल कितनी जाएगी, x माइनस 8 किमी प्रति घंटा। तो जब पुराना समय था तो पुराना चाल था तो पुराना समय, अब नया चाल है तो नया समय निकाल लीजिए। तो नया समय कितना हो गया, नई समय या नया समय, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नया समय कितना हुआ, नया समय कितना हो जाएगा, दूरी वही रहेगी, दूरी बटे चाल। तो चलिए बच्चों नया समय कर सकते हैं। तो नया समय कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है 480, चाल कितना है x माइनस 8 घंटा। चलिए समीकरण नंबर 2। अब बच्चों बताइए कि कितना घंटा ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो आप ही बताइए कि जब स्पीड में जा रहा था तो इतना घंटा लगा, और जब धीरे 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 जा रहा है तो इतना घंटा लगा है। तो कौन ज्यादा लगा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? जो व्यक्ति धीरे धीरे जाएगा तो ये ना ज्यादा समय लगेगा, ये तो स्पीड में गया है तो ये समय लगा है। तो स्पीड में गया है तो ये समय, धीरे धीरे गया तो ये समय, तो मतलब ये समय ज्यादा है और ये समय कम है। तो ज्यादा समय में से एक कम समय घटा देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 3 लिख देंगे। लिखिए प्रश्नानुसार, मतलब इससे ये ज्यादा समय लगा है। कितना ज्यादा लगा है, 3 घंटे। इसीलिए आपको इसमें से इसे क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ज्यादा समय में से कम समय घटा लीजिए, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। ये ज्यादा समय है बच्चों, तो ज्यादा में से घटाइए। 480 बटे x माइनस 8 बरा, x माइनस 8 माइनस इसको घटा दीजिए, 480 बटे x बराबर क्या घंटा, 3 घंटा। यही ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि 3 घंटा। अब इसे हल करके इस रूप में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये रूप अगर दे दिए तब पता चलेगा। देखते हैं। तो
इसका बेस्ट नियम, लसा लेंगे लंबा जाएगा, फंस जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका इसका यह है कि अंश में 480, अंश में 480, 480 ऊपर ही कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप 480 बच्चों कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचा, 1/, ये निकल चुका है तो यहाँ 1 बचा है कम से कम, तो 1/x माइनस 8 माइनस ये ऊपर बाहर निकल चुका है, तो 1/, कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 3। आप क्या करेंगे, 480 ज्यों का त्यों रहेगा। देखो बच्चों अब लसा लेते हैं, तो इसका और इसका लसा कितना होगा, तो ये दोनों का गुणा कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, x माइनस 8 गुणे x, ये दोनों का हमने लसा ले लिया है। अब इसका भागा इसमें देंगे तो इससे पूरा ये कट जाएगा, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो x बचेगा। अब इस x का गुणा हम 1 में करेंगे तो x हो जाएगा माइनस, अब क्या चिन्ह उतरेगा, माइनस। अब थोड़ा सा छोटा कोष्टक बना लेंगे तो और सुरक्षित रहेंगे आप। अब देखिए, अब x का भागा जब इसमें देंगे तो इस x से ये x कट जाएगा तो कौन बचेगा, x माइनस 8। अब इस x माइनस 8 का गुणा आप 1 में करेंगे तो यही लिखेंगे, x माइनस 8 बराबर क्या चल रहा है, 3। चलने दीजिए कोई बात नहीं। अब 480 हो गया। अब x भी उतारेंगे माइनस, कोष्टक के बाहर अगर माइनस होता है, जब कोष्टक तोड़ते हैं चिन्ह बदल जाता है, इसलिए है ये तोड़ेंगे कोष्टक तो x माइनस में हो जाएगा, 8 क्या जाएगा प्लस। चलिए माइनस x प्लस 8 बटे में आइए, इस x का एक बार x में गुणा करेंगे फिर 8 में करेंगे, करिए। x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, और x का गुणा 8 में करेंगे तो 8x, कोष्टक बंद बराबर कितना हो गया, 3। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जगह कम है इसलिए आगे हम बढ़ते हैं बिठा करके। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए हम तो कहते हैं कि 480 कोष्टक बंद धन x से x ऋण x कट जाएगा तो कितना बचा, 8 बटे में कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 8x कोष्टक बंद बराबर 3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये करना है कि 480 का गुणा हम 8 में करेंगे, करिए। तो 8 9 0 पहली चीज, 8 वाठे 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौके 32 और 6 38 बटे में आइए कितना लिखेंगे, x घाते 2 माइनस 8x बराबर कितना, 3। बटे में बच्चों 1 होता है, बटे में क्या माना जाता है, 1। अब क्या करेंगे कि इस 3 का गुणा एक बार x स्क्वायर में करेंगे, यहां लिख देते हैं तिर्यक गुणा करने पर कैंची गुणा, जो कैंची होती है ना कैंची के टाइप का, मतलब इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे और फिर 1 का गुणा ऊपर करेंगे। तो 3 का गुणा x घाते 2 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3x घाते 2 और फिर 3 का गुणा 8 में करा, 3 वाठे 24x खत्म हुआ। अब 1 का गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा 38 40 और पक्षांतर कर लीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, हो गया। अब देखिए तो अगर 3 से भागा सब में जाता है तो हम तो कहते हैं कि कॉमन लेकर सबको काट दो, सवाल छोटी हो जाएगी, अच्छा लगता है। तो चलिए हमको लगता है हमको दोनों में कॉमन 3 दिख रहा है, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 3 वाठे 24, 3 वाठे 24 और ये आपका x रह जाएगा बराबर कितना हुआ, 3840। हम तो कहते हैं x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटे में कितना जाएगा, 3 गुणा है तो पक्षांतर कर दीजिए। अब क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, काटिए, 3 एक कम 3 और 3 दूनी के 6, 3 वाठे 24, एक 0 बढ़ गया तो 1280। पक्षांतर करिए तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब देखिए कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः स्थिति द्विघात समीकरण को व्यक्त करती है।
तो बच्चों थोड़ा वीडियो लंबा था, लेकिन इत्मीनान से हमने लगाया, थोड़ा धैर्य रखेंगे और इत्मीनान से आप देखेंगे। थोड़ा सा लंबा था, ये कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए।